Good morning to all of you. Today I am going to discuss numerical of a steam nozzle. ये पार्ट 4 है. स्टीम नोजल का हम लोग ने सारा थ्योरी कंप्लीट कर चुका है, इसलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. जो लोग SBTE पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें. आज का क्वेश्चन है एयर इंटर्स अ फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक कन्वर्जिंग नोजल मतलब कन्वर्जेंट नोजल है एट 10 बार. यहाँ पे देखिए हमारा जो है 10 बार P1 जो दिया है इंटर्स का, एयर इंटर्स कर रहा है कितना पे 10 बार और 500 केल्विन विथ अ नेग्लिजिबल वेलोसिटी. यानी हमारा जो है P1 कितना आया 10 बार गिवन डाटा है और P1 जो हमारा 10 बार T1 है 500 केल्विन. कहता है कि नेग्लिजिबल वेलोसिटी है. क्वेश्चन में कह रहा है नेग्लिजिबल वेलोसिटी मतलब C1 बराबर 0, या जो लोग V1 माने उस V1 इज इक्वल टू 0. उसके बाद पर देखते हैं. उसके बाद कहता द नोजल डिस्चार्जेस टू अ रीजन एट 2 बार. मतलब जो है रीजन 2 बार पे डिस्चार्ज कर रहा है, यानी P2 जो है वो कितना बार दिया है 2 बार प्रेशर. यानी देखो कन्वर्जेंट नोजल है तभी तो इंट्री का प्रेशर ज़्यादा है और एग्जिस्ट का प्रेशर कम है. कन्वर्ज कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा. तो P1 और P2 दिया. इफ़ द एग्जिट ऑफ एरिया ऑफ नोजल इज 2.5 सेंटीमीटर, यानी A2 दिया हुआ है. A2 दिया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द नोजल. फ्लो रेट निकालना है, Q निकालना है हमारा A2 इंटू C2. यहाँ पे जूम फॉर एयर CP एंड CV दिया हुआ है. देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पे पहले हम लोग ये हमारा जो है कन्वर्जेंट नोजल है. देखिए ग्रेजुअली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. P1 C1 A1 P2 C2 A2. ठीक है. यहाँ पे करा नेग्लिजिबल वेलोसिटी है. नेग्लिजिबल वेलोसिटी मतलब C1 इज इक्वल टू 0 है. देखो यहाँ पे 0 दिए हैं. P1 10 बार T1 पे 5 8 जो हमारा है P2 2 बार और A2 CP एंड CV गिवन डाटा है. कन्वर्जेंट नोजल है. यहाँ पे हम लोग देख लिए. देखिए ये गिवन डाटा है. उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है उसके बारे में देखेंगे. यहाँ पे देखिए लिखा है टू फाइंड फ्लो रेट Q इज बराबर A2 C2. देखिए यहाँ पे CP और CV दिया हुआ है. हमारे क्वेश्चन में CP और CV दिया हुआ है. उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि प्रोसेस कैसा है, वेदर पॉलीट्रोपिक है या आइसेंट्रोपिक है. तो हम लोग ने गामा बराबर हम लोग बेसिक आइडियल गैस जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन में है जो हमारा पढ़े थे, उस इक्वेशन में गामा इज इक्वल टू CP/CV हम लोग जानते हैं. वहाँ से 1.4 गामा 1.4 होता है तो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता है, ये हम जान लिए. देखो यहाँ HS इंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम में ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 का ग्राफ होगा. तो यहाँ 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में 1 से 2 है. हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हम लोग ये जानते हैं कि T1/T2 इज इक्वल्स टू P1/P2 टू द पावर गामा माइनस 1/गामा. ठीक. अब देखिए यहाँ पे हमारा T1 500 केल्विन दिया था. यहाँ से हम लोग T2 फाइंड आउट करेंगे. तो P1 भी हमको पता था 10 बार और P2 2 गामा का वैल्यू 1.4 यहाँ से हम लोग निकाले. पुट करें, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा T2 बराबर 315.6 केल्विन फाइंड आउट होगा. हमारा पे क्या होगा T2.
नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि जो C2² हमारा जो है गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एंथैल्पी, जो फार्मूला हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो ये फार्मूला हम लोग ने डिराइव करके दिया था। ठीक है, ये हम लोग ड्राइव किए थे। या C2² माइनस C1² इज इक्वल टू, जो हम लोग माने थे कि C1 इज वेरी 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 लेस देन C2, ये चीज़ हम माने थे। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि C1 जो है वो निग्लिजिबल है। C1 क्या है? निग्लिजिबल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे C2 बराबर √2H1 माइनस H2। और हम लोग जब प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हम लोग बेसिक फार्मूला जो है वो हम लोग को पता है, H बराबर mCpT2 माइनस mCpT1 माइनस T2। ये जो फार्मूला होता है वो H का होता है। H बराबर या इसको H बराबर mCpT dt लिख सकते हैं, DH बराबर इस तरह से, या H बराबर mCpT लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ से वही H1 माइनस H2 को 2 इंटू CpT1 माइनस T2 किया। यहाँ से देखिए C2 निकलेगा कैसे, 2 इंटू CP का वैल्यू हमको गिवन है 500 केल्विन, और ये जो हमारा है 315.6, ये हम लोग ने वो आइसेंट्रोपिक 1-2 प्रोसेस से हम लोग निकाले थे। तो यहाँ C2 बराबर 608.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि फ्लो रेट ऑफ एयर बताइए। तो फ्लो रेट निकालने के लिए क्या हमारा है, Q, यही जो हमारा Q बराबर A1 C1 इज इक्वल टू A2 C2, यही तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन था नहीं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हम लोग A2 C2 बराबर, A2 हमको दिया था एग्जिस्ट एरिया, देखिए वहाँ पे दिया था 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये तो जो हमारा Q जो आएगा मास फ्लो रेट 0.1522 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये जो हमारा आएगा ये हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्टीम हैविंग प्रेशर ऑफ 10.5 बार एंड प्रेशर है, हैविंग प्रेशर 10.5 बार, मतलब यहाँ पे P1 क्या है दिया हुआ है 10.5 बार, एंड 0.95 ड्राइनेस मतलब X1 वेट स्टीम है। ये स्टीम है तो कैसा स्टीम है, वेट है, सेचूरेटेड नहीं है। सेचूरेटेड का जो होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये ड्राइनेस है दिया हुआ, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया, ड्राइनेस फ्रैक्शन सेचूरेटेड का 1 होता है, 1 से कम है तो वेट स्टीम है। तो वेट स्टीम है तो X1 है। ड्राइनेस इज एक्सपेंडेड थ्रू अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल एंड द प्रेशर ऑफ स्टीम लिविंग द नोजल इज 0.85 बार, P2 दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी एट द थ्रोट पे फॉर मैक्सिमम कंडीशन इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन में बी एज्यूम्ड एज 1.135, यानी दिया हुआ है क्या n, हम लोग पढ़े थे कि 1.135 होगा तो ड्राई सेचूरेटेड स्टीम होगा पिछले क्लास में, और डेरिवेशन में हम लोग देखा था। अब कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल, कैलकुलेट, यहाँ पे दिया है कैलकुलेट मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल। ये क्वेश्चन में हमारा P1 दिया हुआ, X1 दिया, P2 दिया है और X1 दिया है। इसके बेसिस से हम क्या करेंगे कि निकालेंगे। फाइंड आउट क्या करना है इसके बारे में देखते हैं। पहला फाइंड आउट करना है फाइंड द वेलोसिटी
फाइंड द वेलोसिटी एट द थ्रोट फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज का और मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल। देखो हमारा जो मास फ्लो रेट मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम लोग ने इसका नहीं डेरिवेशन कंप्लीट किया था सी मैक्स का। इसका हम लोग याद करेंगे कि सी मैक्स का आप लोग याद कीजिएगा। सी मैक्स बराबर होता है √2 इंटू n/n+1 इंटू P1 V1। ये फार्मूला होता है वेलोसिटी सी मैक्स का। थ्रोट पे हमारा जो है कितना होगा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एट द थ्रोट क्या होगा, इसके लिए हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन का जो लगाए थे वहाँ से क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो निकाले थे उसी वैल्यू में डिस्चार्ज का डालेंगे, वेलोसिटी वाले इक्वेशन में डालते हैं तो ये हमारा फार्मूला आता है। डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, तो पहले अब देखिए हमारा इसमें P1 और V1 था, तो देखो पहले अब क्या क्या हमको फाइंड आउट करना होगा। देखो यहाँ पे A2C2/V2 हमको A2C2/V2 चाहिए। तो देखो A2 चाहिए तो देखो थ्रोट का जो एरिया होता है वो हम लोग लेते हैं 1, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं। C2 यही जो होगा थ्रोट पे हमारा वेलोसिटी कितना होगा उसको निकालना होगा, उसको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो अभी फार्मूला में देखे होंगे कि n था और एक जो था P1 और V1 था, तो P1 V1 था। तो अब देखिए और P1 V1 था यहाँ पे V2 है, तो V2 यहाँ से V2 निकालने के लिए P2 भी निकालना होगा। तो पहले देखिए कैसे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। कहता है प्रेशर एट द थ्रोट फॉर डिस्चार्ज। क्वेश्चन में ओनली P1 दिया हुआ था तो हम लोग P2 निकालते हैं। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से हम लोग P2/P1 बराबर 2/n+1 टू दी पावर n/n-1 हम लोग ने जाना। यहाँ से P2 यहाँ रख दे, P1 हमको पता था, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, P1 का वैल्यू पुट करें, n का वैल्यू पुट किए, तो P2 हमारा जो आया 6.06 बार। इस P2 हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए P2 हमारा आ गया। अब देखिए हमारा इस चीज़ को देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए द वेलोसिटी C2 एट थ्रोट फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। P1 हमको देखिए यहाँ पे सी मैक्सिमम के लिए फार्मूला हम लोग ने अभी दिया, डायरेक्ट इस फार्मूला को ज़रूर याद कर लें। सी मैक्स का वो न्यूमेरिकल में काम देगा, इसलिए इस फार्मूला को ज़रूर याद रखें। इतना ही आसान क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो हमारा देखिए अब देखिए यहाँ पे हमको 2 पता है, n पता है, P1 पता है, मगर यहाँ देखो V1, क्योंकि देखो हम यहाँ पे जो है कुछ जो है स्टीम टेबल एक होता है, ठीक है। एक अभी जो हमारा स्टीम टरबाइन और स्टीम कंडेंसर है, इस चैप्टर में हमको स्टीम टेबल का एक बुक खरीदना होता है। उस बुक में हम लोग कुछ डाटा जो दिया नहीं रहता है, उस डाटा को हम लोग उस टेबल करस्पॉन्डिंग प्रेशर दिया है, प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हमको टेम्परेचर देखना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना है स्टीम का, वाटर का, तो उस कंडीशन में हम लोग स्टीम टेबल की मदद से देखते हैं। अभी देखिए तो V1 जो हमारा होगा, V1 को फाइंड आउट करना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम स्टीम टेबल पेज नंबर 11 एट प्रेशर P1 कितना हुआ था, P1 पे ही देखेंगे, तो P1 दिया हुआ है 10.5 पे स्टीम टेबल के पेज नंबर 11 पे जाएंगे तो देखिए वेट स्टीम का नहीं दिया हुआ, वहाँ पे दिया हुआ सेचूरेटेड स्टीम का। तो सेचूरेटेड स्टीम का इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना
0.185 इंटू 48 और ड्राइनेस दिया है 0.95, ड्राइनेस दिया है 0.95। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमको यहाँ पे फाइंड आउट होगा। यही सेम वैल्यू हमारा यहाँ पे पुट किए हैं। देखिए यही हमारा स्टीम टेबल का, देखिए यहाँ पे सेचुरेटेड, यहाँ पे जो है सेचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 10.5, यहीं पे जो है देखिए यहाँ पे जो है हमारा 1.85 है, करस्पॉन्डिंग किसके 10.5 का। यहाँ से हम लोग स्टीम टेबल पे देखें, देखिए एफ अंडरस्टैंड करता है वाटर के लिए और जी स्टैंड करता है स्टीम के लिए। यहाँ इंथैल्पी है, इंथैल्पी मिक्सचर का इंथैल्पी होता है, ये स्टीम का, ये वाटर का एंट्रोपी दिया हुआ है। तो अगर हमको प्रेशर पता है तो टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में भी स्टीम टेबल ले जाना होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो स्टीम टेबल आप यूज करके बना सकते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो देखिए पीछे आप देखते हैं कैसे है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग पुट किए सारा वैल्यू, V1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पे V1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया। V1 का वैल्यू पुट किया, ये टोटल को अगर सॉल्व करेंगे तो C2 बराबर अप्रॉक्सीमेट 443 मीटर पर सेकेंड जो हमारा होगा, ये हमारा आएगा C मैक्सिमम। तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए स्टीम टेबल को यूज करने के लिए आपको बता दिए। अब है देखो, अब हमको जो फाइंड आउट करना है यही चीज़ मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट के लिए देखिए यहाँ पे हमको V2 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ प्रेशर 2 पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो हमारा है P1 V1 बराबर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारा है। तो P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 द पावर n। तो यहाँ पे देखिए P हमारा पता है P1 V1 हम लोग फाइंड आउट किए थे, P2 हम आप फाइंड आउट किए थे क्रिटिकल प्रेशर से, और V2 को सॉल्व किए तो इतना आ गया। अब देखिए A2 हम लोग पता है थ्रोट का एरिया कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू C2 का वैल्यू अभी पीछे निकाले हैं और ये V2 निकाला, हम लोग सॉल्व किए। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा 1554.4 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ थ्रोट एरिया, ये हमारा मास फ्लो रेट आया। इस मास फ्लो रेट को इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।